जो आपने चाहा है वह मिल जाना सफलता है, लेकिन जो आपको मिला है उसे चाहना प्रसन्नता है। तो आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी मिला हुआ है आप उसमें खुश रहिए और उसी से ही आगे बढ़ने की कोशिश करिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दीपक शर्मा एग्जाम दिस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में हम फर्स्ट और सेकंड क्लास ले चुके हैं जो थी बेसिक पर आधारित। आज उसी के आगे बढ़ेंगे और उससे थोड़े से मॉडरेट लेवल पर आएंगे। तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। देखिए परसेंटेज में आपको मास्टरी चाहिए तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिए और मेरे पूरे लेक्चर फॉलो करते रहिए। मैं आपसे गारंटेड कहता हूँ आप ज़रूर इसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे। देखिए गाइस, तो मैं आपके सामने वन बाय वन इन क्वेश्चनों को शो करता जाऊँगा। आप इन क्वेश्चनों को पहले खुद ट्राई करिए और फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। देखिए आप अगर खुद ट्राई करेंगे तो वो क्वेश्चन आपको ज़रूर आसानी से समझ में आएगा और आपके माइंड में वो बिल्कुल सटीक बैठेगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करिए और देन इसके बाद सॉल्यूशन देखते जाइए। ठीक है, तो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपनी स्क्रीन पर, जो है क्वेश्चन नंबर 1। ये दिया हुआ है हमें, यदि x y का 80% हो तो x का कितने परसेंट y है। तो देखिए x है वो किसका, y का, तो का वाली वैल्यू को खा रख देंगे नीचे। तो x अपॉन y कितना दिया हुआ है 80%। तो परसेंट को हटा देंगे तो हमारे नीचे क्या लगा देंगे 100। अब देखिए इसको काटते हैं तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100। तो देखिए x अपॉन वाई क्या आ गया, आपके पास रेशो आ चुका है 4/5। अब हमसे क्या पूछ रहा है, x का कितने परसेंट y है, यानी कि y पूछ रहा है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और कितना परसेंट है वो। तो देखिए y अपॉन एक्स, तो y की वैल्यू दी हुई है आपको 5 और x की वैल्यू दी हुई है 4 इंटू 100। 4 से इसको काट देंगे 25 बार और ये हो जाएगा 25 पंजे 125%। तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ चुका है डी ऑप्शन 125%। तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा ये, अगर आपने मेरी बेसिक क्लास ली होगी या फिर आपने कहीं पहले से पढ़ रखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन करते हैं। जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स अपॉन वाई और x अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू बतानी है अपन को। तो चलिए करते हैं इसे। देखिए 20% होता है हमारा फ्रैक्शन वैल्यू में 1/5, जो आपको जरूर याद होगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, x y से 20% कम है, तो ये है y और y से 20% कम है, तो यानी 5 से 20% कम कितना होगा, 1 कम होगा। तो 5 में से 1 हटा देंगे तो 4 हो जाएगा, और वो हमारा क्या है x। अब आपके पास x आ गया 4 और y आ गया 5। अब आपसे जो पूछ रहा है उसे निकाल लीजिए, y माइनस एक्स अपॉन वाई और x अपॉन एक्स माइनस वाई। तो देखिए y माइनस एक्स यानी 5 माइनस 4 अपॉन 5 और x की वैल्यू दी हुई है 4 अपॉन 4 माइनस 5। ये हो जाएगा 5 माइनस 4/5 1/5, और ये हो जाएगा 4 अपॉन -1, जो हो जाएगा 1/5 और माइनस का 4। ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया आप बताइए, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका है, आपको जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसी के आगे थर्ड क्वेश्चन पर। तो इसे करके देखिए आप। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, किसी संख्या के 40% और 20% के अंतर का 50% इसके 5% से 20 अधिक है तो वह संख्या है। देखिए लैंग्वेज क्वेश्चन है तो आप इसको आराम से पढ़िए और इसको आसानी से कर लीजिए। ठीक है, अगर आपने बेसिक देख रखा है और परसेंटेज का मतलब समझ चुके हो तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। बस लैंग्वेज में आप केयरफुल तरीके से इसको पढ़ते जाइए। देखिए हमारे पास कोई संख्या मान ली हमने 100, ठीक है, इसका 40% कितना हो जाएगा 40 और इसका 20% हो जाएगा 20, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 20। अब आगे बोल रहा है हमसे इसका 50% करने पर, तो इसका 50% क्या होगा, आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी 50% की 1/2। तो इसका 50% कर दिया तो 2 से ही कट जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 10। अब बोल रहा है आगे हमसे इस संख्या का 5%, तो इस संख्या का 5% कितना होगा 5, और वो ये कितना अधिक है इससे 20 अधिक है। ठीक है, देखिए हम परसेंटेज में लेके चल रहे हैं, जैसे कि ये 100% है तो ये 40% हो गया, ये 20% हो गया,
और इसका भी जब निकालेंगे तो 20 का 50% 10%, और ये 5%। तो 10% और 5% का डिफरेंस आपको एक्चुअल में दे रखा है 20, तो 5% हो गया आपका 20। अब हमको क्या पूछ रहा है, वो संख्या पूछ रहा है, तो वो संख्या है हमारी कितनी, 100%। तो इसको 100% बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100% इक्वल टू 20 गुणा 20 400। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा थर्ड नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, एक नगर में 1000 निवासी है, उसमें से 60% पुरुष है और 20%, वो पुरुष भी 20% साक्षर है। साक्षर का मतलब शिक्षित है। यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर है तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए लैंग्वेज क्वेश्चन है तो आप इसको आराम से करिए। देखिए एक गांव है जिसमें 1000 निवासी है, इसमें से 60% क्या है, मैन है। तो 1000 का 60% कितना हो जाएगा, 600। अब बचे जो कौन, 40%, तो 40% बची हमारी वुमेन। तो ये कितनी हो गई, 1000 में से 600 माइनस करेंगे तो 400, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो 1000 का 40% क्या हो जाएगा, 400। अब आगे क्या बोल रहा है ये हमसे, मेंस में से 20% शिक्षित है, मतलब कि पढ़े लिखे लोग हैं। तो 600 का 20% कितना हो जाएगा, देखिए 20% की फ्रैक्शन आपको याद होगी तो 1/5। तो ये इससे कितना बार कट जाएगा, 12 बार, तो 120। तो मैन कितने शिक्षित है, 120। अब हमसे आगे बोल रहा है और टोटल निवासियों में से 25% साक्षर है। तो देखिए टोटल निवासी 1000 है, उसका 25% टोटल साक्षर है, मैन और वुमेन दोनों को मिला के। तो 1000 का 25% कितना हो जाएगा, 250, ठीक है। ये टोटल साक्षर है। अब देखिए टोटल साक्षर में से 120 अगर शिक्षित मैन हो गए तो बचे कितने, 250 में से 120 घटाने पर 130। तो 130 क्या हो गई, वुमेन शिक्षित हो गई। देखिए तो अब हमसे क्या पूछ रहा है इसमें, नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। तो देखिए 130 महिलाएं साक्षर है, कितनी महिलाओं में से, 400 में से, इंटू 100। तो इसको इससे काटेंगे तो 100 से ये कट जाएगा, 00 से ये, और 130 में हम 4 का भाग देंगे तो ये चल जाएगा, 4 तिया 12 और 4 दूने 8, 4 पंज 20। तो ये आ जाएगा हमारा 32.5, जो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो देखिए वीडियो को रिवाइंड करिए या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस क्वेश्चन का जरूर रिप्लाई दूंगा और आपके इन डाउटों को क्लियर करता चले जाऊंगा। तो देखिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो उसे करने की कोशिश करिए। a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 25%। तो हमें क्या बताना है, b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बेसिक सा क्वेश्चन है। a प्लस बी का 15% बराबर किसके दिया हुआ है, a माइनस बी का 25% का 25%, ठीक है। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज तो कट जाएगा, या फिर आप ऐसा मान लीजिए कि परसेंट को हटाएंगे तो 100 लगा देंगे नीचे, और ये 100 आपस में इक्वल में है तो कट जाएंगे, ठीक है। का से का कट जाएगा, तो a प्लस बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, 15 से, और a माइनस बी को 25 से। इसको भी हम काट लेंगे, 5 से, 5 या 15, 5 25। अब ये हो जाएगा 3a प्लस 3b इक्वल टू 5a माइनस 5b, ठीक है। अब 3a को भेज देंगे इधर, तो 5a में से 3a चल जाएगा तो 2a, और 5b इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5b प्लस 3b 8b। ये आपस में कट गए तो ये आ गया ये। अब a रेशो b कितना आ गया आपके पास, देखिए a के सामने वाली वैल्यू तो होगी ये वाली, और b के सामने वाली ये वैल्यू होगी, तो कितना रेशो आ गया, 4:1। अब आपसे क्या पूछ रहा है इसमें, ये b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। तो b का, तो देखिए b क्या है आपका 1, b का कितने परसेंट यानी कि x%,
ए के बराबर है, तो ए की वैल्यू हो गई 4। अब देखिए एक्स इधर का ऐसा ही रहने देंगे, एक्स की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमको कितने परसेंट है, तो 4 और ये 100 ऊपर भेज देंगे, तो ये कितना हो गया 400%। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन करने में मुझे इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको ये समझा रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज अगर आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेंगे तो इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। और ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती है, सिर्फ आपका भ्रम है। बाकी अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप इन क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी देखिए। ट्रिक का मतलब क्या होता है, किसी कंसेप्ट को छोटे से छोटे रूप में ले लेना। तो आपके अगर कंसेप्ट ही क्लियर हो गए तो आप ही ऑटोमेटिक जो थ्योरी लिखते हो उसे ऑटोमेटिक ही एलिमिनेट करते चले जाओगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब 6 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कौन सा परिवर्तन होगा। तो देखिए, ये मैंने आपको पिछली वाली क्लास में भी करवाया हुआ है, सक्सेसिव परसेंटेज का केस हो जाएगा ये। देखिए पहले फॉर्मूले से करके देखते हैं। तो फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने आपको, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये सक्सेसिव परसेंटेज का केस हो जाएगा जब आपको 2% दी हुई हो। तो देखिए 25% बढ़ाने के लिए कह रहा है, यानी प्लस का 25 और चौड़ाई 20% घटाने के लिए, तो चौड़ाई घटा रहे हैं तो माइनस में आएगी। अब देखिए प्लस का 20 इंटू प्लस का 25 इंटू माइनस का 20, तो ये माइनस का 20 है और ये इसको क्या बना देगा माइनस अपॉन 100। तो 25 माइनस 20 तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 25 चौके 100, 4 पंजे 20, तो 5 माइनस 5 क्या हो गया 0। देखिए अगर आंसर में आपके 0 आ जाए तो इसका मतलब ये ना तो परसेंटेज कोई चेंज बढ़ा है और ना ही घटा है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा अपरिवर्तित। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें कोई भी परसेंटेज चेंज नहीं आया है, तो इस क्या हो गया ये अपरिवर्तित। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं। देखिए तो इसमें आयत है, तो आयत में लेंथ और ब्रेथ होती है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए जब भी ए इंटू बी का केस आ जाए तो उसमें क्या लगता है सक्सेसिव परसेंटेज का केस लग जाता है, अगर आप इसमें परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। ठीक है, ए इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाती है हमारे पास, क्योंकि एरिया क्या होता है कांस्टेंट ही तो होता है, कांस्टेंट ही आता है। तो इस तरीके से इसका एरिया क्या आ गया कांस्टेंट, तो इसमें सक्सेसिव परसेंटेज का केस लग जाएगा। देखिए हमारा एरिया पहले क्या था 100 किसी रेक्टेंगल का। ठीक है, अब उसमें क्या कह रहा है 25% बढ़ाने पर, तो 25% बढ़ाएंगे 100 में 25% बढ़ाएंगे तो 125/100 और 20% घटाने पर, तो 100 में 20% का डिक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा 80/100। अब देखिए इसको काट लीजिए, 100 से 100 तो कट गया, इससे ये कट जाएगा और 5 दूनी 10 और ये कट गया 25 बार, ये से कट जाएगा 4 और 25 चौके 100। तो देखिए पहले आपका एरिया था 100, अब भी कितना आ रहा है 100 आ रहा है, यानी कि ना तो कोई परसेंटेज चेंज हुआ है इसमें। ठीक है, ना डिक्रीज हुआ है ना ही इंक्रीज हुआ है। तो इस तरीके से हमने 6 नंबर का क्वेश्चन कर लिया है। अब 7 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए इसे करके देखिए। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई तो उसके वेतन में परिवर्तन है। तो देखिए ये पहले वाले जैसा सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब इसको हम दूसरे तरीका और बता देता हूँ आपका इसका मैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए जब भी आपको सेम परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज बोले तो इसका सीधा सा तरीका होता है, उसमें हमेशा क्या होगी डिक्रीज ही होगा, और उसका क्या डायरेक्ट क्या बता सकते हैं हम माइनस का x² एक्स क्या होगा हमारा परसेंट वृद्धि और परसेंट कमी। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हम बता सकते हैं कितने परसेंट वृद्धि कर रहा है वो 20% की वृद्धि और फिर 20% की कमी। तो देखिए 20 का स्क्वायर अपॉन 100 और कमी हो रही है तो हम क्या लगा देंगे माइनस। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400/100
और माइनस, तो 100 से 100 कट जाएगा तो ये कितना हो गया, माइनस का 4% कमी। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या आ गया, 4% कमी। अब देखिए हम इसको दूसरे तरीके से और करते हैं कि मैंने ये चीज़ क्यों लिखाई है। तो देखिए ये ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले वाला फॉर्मूला लगाया है उसी तरीके से होगा ये। देखिए x और y इसमें दोनों इक्वली है तो हम इसको x ही मान लेते हैं ओवरऑल। ठीक है, तो अब x% तो वृद्धि कर रहा है तो प्लस का x, और x% ही कमी कर रहा है तो माइनस का x, और कमी और वृद्धि हो रही है यानी कि x इंटू एक्स और माइनस का अपॉन 100। तो देखिए प्लस के x से माइनस का x तो कट गया और ये आ गया माइनस का x² अपॉन 100। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट ही फॉर्मूला बन गया है। जब भी आपको सेम परसेंट वृद्धि और कमी दे दे तो इस तरीके से हम निकाल देंगे। चलिए हम नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए इसको हम और किस तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका और बता देता हूँ आपको। जैसे कि कोई सा 100, मतलब कि इसमें क्या दिया हुआ है, किसी का वेतन 100% है। अब उसमें पहले 20% की वृद्धि करने के लिए बोल रहा है तो 20% की वृद्धि कर देंगे 120/100, और 20% की कमी करने के लिए बोल रहा है तो 100 में 20% की कमी क्या होगी, 80/100। ठीक है, अब 100 से 100 कट गया और 00 से 00 कट गए तो 12 कितना हो गया, 96। तो देखिए पहले 100 था अब 96 हो गया, कितने परसेंट की कमी हो गई, 4% की कमी। तो आपको दोनों तरीके में से जो तरीका पसंद आए उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करिए। दोनों तरीके आसान है, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा इसमें फॉर्मूले से आप आसानी से निकाल लेंगे इसको डायरेक्ट ही। तो आपको तरीके सारे ध्यान रखने हैं। ठीक है, 8th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, यदि किसी आयत की लंबाई 50% बढ़ाई जाए और उसकी चौड़ाई p% घटाई जाए ताकि क्षेत्रफल उतना ही रहे तो p की वैल्यू क्या होगी। चलिए तो बताइए इस क्वेश्चन को करके। देखिए आपको 2 क्वेश्चन अभी इससे पहले के मैंने करवाए तो उससे ही रिलेटेड है, तो बताइए इसे। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है बस। देखिए तो 8th नंबर का क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, किसी आयत की लंबाई 50% बढ़ा दी जाए। तो देखिए इसको फॉर्मूले से करके देखते हैं। तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो 50% बढ़ा रहा है यानी कि x की वैल्यू रख देंगे 50, y और p% घटा रहा है तो p रख देंगे यहाँ पर। अब 50 इंटू p किसका है, माइनस का, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर अपॉन 100। और ओवरऑल क्या बोल रहा है वो, कि क्षेत्रफल उतना ही रहे, यानी कि क्षेत्रफल हमारा 0 ही रहे, ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो, वो का वही रहे, तो 0 आ गया। ठीक है, अब 50 माइनस ये 50 से कट जाएगा 2 बार तो p माइनस p/2 आ गया, ये इक्वल टू 0। 50 को इधर भेज देंगे और ये माइनस का p/2 हो जाएगा माइनस का 3p/2 इक्वल टू माइनस का 50, माइनस से माइनस कट गया तो p इक्वल टू हो जाएगा 50 गुणा 2/3। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 100/3, और 100 में 3 का भाग देते हैं तो कितना परसेंट आ जाता है, 33 से ही 1/3%। जो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए, आपका ये ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 9th नंबर का क्वेश्चन। तो इसे करके देखिए। तो देखिए 9th नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय के 10% की बचत कर पाया किंतु 2 वर्ष बाद उसकी आयु 20% बढ़ गई, तब भी वह पहले जितनी राशि की बचत कर सका तो उसका व्यय कितने प्रतिशत बढ़ गया है। तो देखिए बताइए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, सोचिए। देखिए उसकी आय क्या थी, सबसे पहले 100, तो बचत कितने की करता था वो, 10 की। ठीक है, आय 100 की है, बचत 10 की है, तो खर्चा कितने का होगा। देखिए आय 100 की है, बचत 10 है, तो खर्चा हो जाएगा 100 माइनस 10, 90। अब 2 साल बाद क्या हुआ, उसकी 20% आय बढ़ गई, यानी कि 20% का इंक्रीज हो गया। तो देखिए 100 में 20% का इंक्रीज कितना होगा,
20 यानी कि 120 हो गई। ठीक है, अब भी वो बचत उतनी ही कर पा रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है पहले 10, तो अब भी कितनी कर रहा है 10। तो अब उसका खर्चा कितना होगा 120 माइनस 10 110। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, उसका व्यय कितने परसेंट बढ़ गया है। तो देखिए पहले था 90, अब हो गया 110, कितने पर बढ़ गया 20 बढ़ा। हमको परसेंटेज में बताना है, तो 20 बढ़ा कहाँ से 90 से इंटू 100, ये हो जाएगा 2/9 इंटू 100। अब बताइए 1/9 कितना होता है आपका 11 से 1/9%। हमको निकालना है 2/9, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 22 से ही 2/9%। तो यही आपका आंसर होगा। तो देखिए हमको ये 9th क्वेश्चन में ए ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इसमें 1 छुपा हुआ है आपके सामने, तो इसको क्या कर आप करेक्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा 22 से 2/9%। ठीक है, 22 से 1/9% नहीं होगा, ये यहाँ पर 2 रख देना आप। ठीक है, चलिए तो 10th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ गया है जो। देखिए 10th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अजय का वेतन राम के वेतन से 20% अधिक है। तो देखिए अजय और कौन है राम, तो अजय का वेतन राम के वेतन से 20% अधिक है, यानी कि राम का वेतन अगर 100 मान लेते हैं तो अजय का वेतन इससे 20% अधिक हो जाएगा। तो 100 से 20% अधिक कितना हो जाएगा 120, हम कट कर लेंगे, ये हो जाएगा 6:5। ठीक है, अब हमसे आगे क्या बोल रहा है, अजय 720 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का कितने परसेंट है 4% है। तो देखिए 720 रुपये वो अजय के वेतन का कितने परसेंट है 4%। तो देखिए 4% अगर 720 है, हमें इसका पूरा वेतन निकालना है, तो पूरा वेतन कितना हो जाएगा 100%। अब 100% बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, 100% इक्वल टू हो जाएगा 720 गुणा 25 कितना होगा 25 दूने 50, 5 25 सत्ते 175 और 5 180। तो अजय का वेतन टोटल कितना आ गया 18,000, और उसका रेशो क्या दिया हुआ है हमें 6, यानी 6 की वैल्यू 18,000 है, और हमें किसका वेतन निकालना है राम का। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 6×18 यानी 3,000, और 5 की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि राम की वैल्यू निकालनी है, तो 5 हो जाएगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3,000 15,000। तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप वीडियो रिवाइंड करिए और वापस से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अजय और राम है, इनका वेतन दिया हुआ है 100 और 20% अधिक है अजय का, तो 120 कट कर लेंगे, 6:5 हो जाएगा। 4% की वैल्यू अजय का 4% कितना है 720 है, मतलब 720 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 4% है। हमको टोटल अजय का वेतन निकालना है, तो अजय का वेतन निकालने के लिए क्या करेंगे 100% बनाएंगे इसे, तो 100% हो जाएगा आपका 18,000, और 6 की वैल्यू दी हुई है आपको 18,000 आ चुकी है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 3,000, 5 की वैल्यू 15,000। तो चलिए इसी के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब 11th नंबर का क्वेश्चन है जो, तो चलिए करते हैं इसे। 11th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ए का A% प्लस बी का B% बराबर ए बी का 2%। तो ए का कितने प्रतिशत बी है। देखिए ए का A%, तो का मतलब हो जाएगा इंटू A/100 प्लस बी का B%, तो बी का यानी B इंटू B/100 इक्वल टू दिया हुआ है ए बी का 2%, तो ए बी का 2% इंटू 2/100, ये 100 से 100 तो तीनों कट गए, ये हो जाएगा A² प्लस B² इक्वल टू 2AB। अब देखिए आपको इसको देख के कुछ समझ में आ रहा होगा, इसमें हो जाएगा ये प्लस का 2AB, इसको इस साइड लाएंगे तो A² प्लस B² माइनस 2AB इक्वल टू 0, और ये किसका फॉर्मूला बन गया आपने अलजेब्रा में जरूर पढ़ा होगा। देखिए ये बन जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये स्क्वायर है इस साइड आएगा तो रूट 0 हो जाएगा, तो A माइनस बी इक्वल टू 0 और A इक्वल टू हो गया B, यानी A और B दोनों क्या है बराबर है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, A का कितने प्रतिशत B है, तो A का कितने प्रतिशत B है, तो B। अब आपको पता होगा A और B दोनों बराबर है, यानी कि हम यहाँ A ही रख सकते हैं और इसका परसेंट निकालेंगे, A से A कट जाएगा तो कितने प्रतिशत आ गया आपके पास 100%। ठीक है,
तो आपको देखिए ये देखते ही समझ में आ जाएगा, इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा तो। चलिए इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप 12th नंबर के क्वेश्चन पे देखिए उसे। तो 12th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, यदि एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आप देखिए एरिया हमेशा क्या आएगा एंड में कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो ये कौन सा वाला केस हो गया, a इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, जब भी ऐसा केस आ जाए तो हमारा क्या लग जाता है, इसमें सक्सेसिव परसेंटेज लग जाता है। देखिए पहले ट्राइंगल का एरिया था 100, उसमें क्या करा है इन्होंने 10% की वृद्धि करी तो 110/100, और ऊंचाई में क्या करी 20% की कमी, तो 100 में 20% की कमी कितनी हो जाएगी 80/100। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 100 से ये कट जाएगा, 0 से ये, 11 8 88। तो देखिए पहले एरिया था 100, अब कितना हो गया 88, यानी कि कितने परसेंट घट गया 12% की कमी हो गई। ठीक है, तो आपका ये कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको दूसरे तरीके से करें, अगर फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले से किस तरीके से होगा, वही फॉर्मूला +-x +-y +-xy/100। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है 10% की वृद्धि यानी प्लस का 10 और 20% की कमी तो माइनस का 20 और 10 गुणा 20/100, यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि 20% की कमी कर रहे हैं। अब देखिए 10 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का 10 और ये इससे कट जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2। तो माइनस का 10 और माइनस का 2 कितना आ गया, माइनस का 12% की कमी। देखिए माइनस का सिग्नल ये बताता है कि कमी हो रही है। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके ध्यान रखने हैं, इसमें से जो भी आपको फास्ट लगे उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन करते हैं अब। तो देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एक अभ्यर्थी है जो 20% अंक प्राप्त करता है, 10 अंकों से वह फेल हो जाता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो 45% अंक प्राप्त करता है वह उत्तीर्ण अंकों से 5% अधिक अंक प्राप्त करता है। तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स हम उनको निकालने हैं। तो देखिए कोई स्टूडेंट है, उसके 20% अंक आए और वो कितने अंक से फेल हो गया, 10 अंकों से, यानी कि हम इसमें अगर 10 अंक और दे दें तो वो क्या बच्चा हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे उत्पास वाले अंक हैं। अब आगे दिया हुआ है कोई दूसरा स्टूडेंट है, वो क्या कह रहा है 45% अंक प्राप्त करता है, वो करता है 45% जो उत्तीर्ण अंकों से 5% अधिक है, यानी कि अगर हम इसमें से 5% घटा दें तो ये भी क्या आ गए, पासिंग मार्क्स ही आ गए। अब देखिए दोनों को इक्वल रख देंगे तो 20% प्लस 10 इक्वल टू 45% माइनस 5%, ये हो जाएगा 40% इक्वल टू 20% प्लस 10, 20% को इधर भेज देंगे तो 10 इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 20 और बाहर परसेंटेज 10 इक्वल टू हो जाएगा 20%। हमसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे 100%। तो 100% निकालने हैं हमको, तो हम क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो 20 पंजे 100% इक्वल टू हो जाएगा 10 गुणा 5 50। तो ये हमारे क्या आ गए, मैक्सिमम मार्क्स आ गए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए आप इसको ओरली भी कर सकते हैं, बस आपको लैंग्वेज पढ़ना अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, अब हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद आपको एक होमवर्क भी मिलेगा जिसका आंसर आपको खुद को देना है। चलिए तो 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ए की आय 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। यदि उनकी आय का कुल योग 7800 रुपये है तो बी की आय क्या होगी, बताइए इसे। देखिए आप इतने क्वेश्चन अगर परसेंटेज में कर चुके हैं तो आप इस क्वेश्चन को आराम से करेंगे और मुझे बताइए। तो बताइए इस क्वेश्चन को। देखिए आपका कमेंट नहीं आता है, मुझे कमेंट आपके ज़रूर चाहिए। आपका जो भी फीडबैक है मुझे बताते जाइए। देखिए आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फास्ट है या स्लो है, जो भी तरीका है
वो मुझे बताइए। अगर मेरी कमियां हैं तो उन कमियों को मुझे बताइए, मैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। देखिए तो 14 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। ए की आय 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। तो ए की आय का 10% ये आय का बराबर दिया हुआ है बी की आय का 15% और बराबर दिया हुआ है सी की आय का 20%। ठीक है, ये तीनों बराबर है। तो देखिए आय का से आय का तो सारे कट जाएंगे और परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। तो ये हो जाएगा की का मतलब क्या हो जाएगा इनटू। तो 10 ए बराबर 15 बी बराबर 20 सी। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको समझ में। अब 5 से और काट लेंगे तो ये हो जाएगा 2 ए बराबर 5 से 15 3 बी बराबर 4 बार तो 4 सी। ठीक है, अब ए बी सी का रेशो निकालना है हमको। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए ए रेशो बी दिया हुआ है तो ए रेशो बी क्या होगा 3:2। ये देखिए आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो रेशो तो हम रेशो की क्लास लेंगे, उसमें हम रेशो निकालना सीखेंगे। अभी आप बस देख लीजिए। ठीक है, बी रेशो सी क्या होगा 4:3। ये हो जाएगा 3 चौक 12 2 चौक 8 और 2 तिया 6। इसको और काट लेंगे, ये हो जाएगा 2 से काटेंगे हम 6 4 और 3। अब देखिए इसमें टोटल आय आपको दे रखी है 7800 और रेशो में आपकी टोटल आय कितनी हो रही है 6 और 4 10 और 3 13। तो 13 की वैल्यू आपको दी हुई है 7800। एक की वैल्यू हो जाएगी 13 से काटेंगे इसको तो 6 बार 600। एक की वैल्यू 600 है तो हमसे क्या पूछ रहा है अब बी की आय क्या होगी। देखिए बी की आय कितनी है, बी का रेशो क्या आ रहा है 4, यानी हमें 4 की वैल्यू निकालनी है तो 4 से गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 4 6 2400, जो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए आज के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आपका एक होमवर्क है, आप इसको होमवर्क मानिए या फिर रेंट वर्क मानिए। अगर आप होम पर रहते तो होमवर्क और रेंट पर रहते तो रेंट वर्क। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। देखिए मैं आपको एंड में बता दूंगा कि इसका आंसर सही है या गलत है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप बताइएगा। और इसी तरीके से आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये सारे कंसेप्ट जरूर समझ में आए होंगे इन क्वेश्चनों के थ्रू। देखिए कंसेप्ट बनाने के लिए क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए, पूरा सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं आपके लिए नए से नए टॉपिक लाता रहूं और इस तरीके से हम पूरी मैथ कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।